ओके, नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2, क्रैशिंग। अच्छा, क्रैशिंग होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय क्रैशिंग? क्रैशिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट है 10 डेज़, एक प्रोजेक्ट को 10 दिन लगना है, बट हमको चाहिए कि नहीं वो 10 दिन से पहले ख़त्म हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारा क्रैशिंग नंबर ऑफ़ डेज़ आएगा कम होके, फॉर एग्जांपल 7 डेज़ आ गया, तो डैट इज़ क्रैशिंग। ओके, चलो, क्रैशिंग में ऑब्वियसली करने में खर्चा तो आएगा। कोई भी चीज़ आप फॉर एग्जांपल एक चीज़ मुझे 10 दिन में ख़त्म करनी है, आप वर्कर को बोलते हो नहीं मुझे 5 दिन में ख़त्म करके दीजिए, तो ऑब्वियसली ही विल चार्ज मोर का मतलब कॉस्ट बढ़ेगा। क्रैशिंग में 2 तरह के कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, कौन से? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, नाउ डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगा। क्रैशिंग में 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड टू एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है उसके एकदम रिलेटेड कॉस्ट है, दैट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर एग्जांपल रेंट वगैरह विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्टिविटी, वो कॉस्ट उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कम होएगा। यस, तो डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगा। एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, नॉर्मल टाइम लगता है 10 डेज़, नॉर्मल कॉस्ट है 500 रुपये। क्रैश टाइम इज़ 7 डेज़ एंड क्रैश कॉस्ट इज़ 600। जैसे मैंने बोल दिया था आपको कि ऑब्वियसली अगर हम लोग डेज़ कम करेंगे तो टाइम कम कॉस्ट बढ़ना ही है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग? क्रैश कॉस्ट पर डे, जिसको और एक चीज़ हम इसको और एक नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट स्लोप। इट इज़ नथिंग बट क्रैश कॉस्ट पर डे पे हमारा कितना कॉस्ट बढ़ रहा है क्रैशिंग की वजह से। ओके, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? नथिंग बट क्रैश कॉस्ट जो ज़्यादा होगा माइनस नॉर्मल कॉस्ट। यस, दिस इज़ नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। नॉर्मल टाइम ज़्यादा होता है, क्रैश टाइम कम होता है। ठीक है, तो 2 कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बढ़ेगा, इनडायरेक्ट कम होगा। अगेन ये एग्जांपल है, कॉस्ट स्लोप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैसे फाइंड आउट करना है? क्रैश जो ज़्यादा है, क्रैश कॉस्ट ज़्यादा होता है माइनस नॉर्मल कॉस्ट। टाइम किसका ज़्यादा होता है? नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। एकदम सिंपल, कॉस्ट स्लोप। नेक्स्ट, बस इतना ही आपको पढ़ना है पार्ट 2 में, रिलेवेंट फॉर एमसीक्यू। नेक्स्ट, एंड अगेन आई एम टेलिंग, आप करके देख ये कॉन्सेप्ट्स के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, आपको एक्चुअली आएगा। नेक्स्ट, PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू एंड टेक्निक। इसमें 3 टाइम एस्टिमेट्स दिए गए हैं हमको, 3 टाइम एस्टिमेट्स दिए गए हैं। टाइम एस्टिमेट्स क्या है? 3 टाइम एस्टिमेट्स, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। ओके, ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? शॉर्टेस्ट टाइम, लीस्ट टाइम टेकन बाय एन एक्टिविटी। क्या ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? कि लीस्ट टाइम, अब कम से कम टाइम लेने वाले को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट, मोस्ट लाइकली मुझे पता था, दैट इज नॉर्मल टाइम। ओके, नेक्स्ट इज पेसिमिस्टिक मतलब द लॉन्गेस्ट टाइम टेकन बाय एन एक्टिविटी इज नोन एज पेसिमिस्टिक। ये 3 टाइम एस्टिमेट दिए गए हैं PERT में। ओके, ऑप्टिमिस्टिक इज डिनोटेड बाय A, मोस्ट लाइकली M, पेसिमिस्टिक बाय B। अच्छा, नाउ हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड टाइम? A ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4M, जो भी ये वैल्यू दिया रहेगा, इंटू 4 प्लस B डिवाइड बाय 6। नेक्स्ट, अच्छा अगेन ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वो लोग अप्रैल 19 में पूछा गया था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम इज ऑलवेज 100%, फॉल्स, इट इज़ ऑलवेज 50%। तो जो भी एक्सपेक्टेड टाइम है उसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 50%। जो भी एक्सपेक्टेड टाइम है उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 50%। यस, दिस इज़ अ पूरा समराइज्ड फॉर्मेट, आपको मैंने एकदम समराइज्ड करके दिया है। यस, आपको पूरा बुक पढ़ने का एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। आप अगर विपुल वगैरह कोई भी आप ऑथर का बुक उठा लीजिए, नेटवर्क एनालिसिस कम से कम 100 पेजेस है, तो आपको इतना ही चीज़ करना है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, दैट्स इट फॉर एमसीक्यू। एम आई क्लियर? अच्छा, ये सारे नोट्स, इसके सारे नोट्स भी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। थैंक यू।